देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। सारनाथ से एक भिक्षु की यात्रा निकाली जा रही है जो समाज में शांति व्यवस्था को देखते हुए निकाली जा रही है और वह यात्रा हमारे लखनऊ से होते हुए काकोरी होते हुए जहां तक जाएगी, काकोरी होते हुए जा रही है, जिसके व्यवस्था और रुकने का, उनके खाने पीने की व्यवस्था देखते हुए एक यहाँ पे काकोरी मोड़ पे डॉक्टर मोहन लाल जी के यहाँ पे एक बैठक की जा रही है। आइए जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है, किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाएगा। हम यहाँ नरोना में भाव लेकर के हमने यहाँ से कहा एक बैठक कर लीजिए। सभी मंत्री जी जो है व्यवस्था रखनी है सभी आप सबका स्वागत करने के लिए। और जो है जो पहले तो मैं विश्व में शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध को नमन करते हुए इस विशाल भारत का संविधान रचने वाले परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि यहाँ पर जो भिक्षु चंद्रमा जी के नेतृत्व में जो है यह यात्रा, पद यात्रा आ रही है, तो इस यात्रा में हमारे बहुजन क्रांति संघ के सभी पदाधिकारी, सभी लोग, कोई भी हो, हर धर्म के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और बहुजन के लोग इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करके उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए जो है हम लोग आदरणीय जिज्ञासु भंते जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर हम लोगों ने जो है अपने संगठन के माध्यम से, मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे अपने संगठन के माध्यम से, हमारे संगठन में हमारे आदरणीय मिठाईलाल रावत जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है आदरणीय जो है पप्पू रावत जी और आदरणीय देशराज रावत जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आदरणीय रंजन लाल रावत जी जो परम सहयोगी हैं और हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष रामपाल रावत जी हैं और हमारे बीच में मुन्नीलाल रावत जी और हमारे बीच में जो है हमारे चंचल जी जो है जो जिला अध्यक्ष है हमारे बहुजन क्रांति संघ के, जो चंचल जी हैं, भीखालाल उर्फ चंचल जी, जो इनके ही देख रेख में बैलेंटन का पूरा फोर्स जो है इनके अंडर में काम करेगा, सारे उनकी देख रेख करती रहेगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जो है जिला अध्यक्ष, जो बैलेंटन फोर्स के जिला अध्यक्ष हैं चंचल जी, इनके नेतृत्व में जो काम होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास, पूरी सुरक्षा व्यवस्था यही देखेंगे और जो है सारी लोगों की सेवा के भाव से मेरी पूरी टीम लगेगी। और मैं चाहूँगा कि जो मेरे साथ में हमारी माताएं बहनें भी हैं, बगल में हैं गुड्डी जी हैं और जो है संगीता जी हैं, सब लोग पूरा सहयोग, महिलाएं भी सहयोग कर रही हैं। और मैं ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर हमारी पूरी टीम के लोग काकोरी मोड़ पे उनका भव्य फूलों से स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में ये चरका पैदल होते हुए पतौरा मोड़ होते हुए नरौना में जो है जो बौद्ध विहार बना हुआ है, आदरणीय जो है रामबरन गौतम जी के जो है नेतृत्व में वहां पर बैठ करके कुछ विश्राम करेंगे, आराम करेंगे और थोड़ा जो है लंच लेंगे। वहां से फिर पूरा प्रचार प्रसार करते हुए, भगवान बुद्ध का उपदेश देते हुए, लोगों को शांति का संदेश देते हुए निकल के वहां जो है AR लालगिरी में पहुंचेगी यात्रा। वहां पर विश्राम करने के बाद में बुद्ध उपदेश भी देंगे, जो बुद्ध वचन भी देंगे। उसके बाद में हम लोग भोजन दान करने का रेस्ट होगा, फिर सुबह उनका प्रस्थान होगा। हम लोग उनके जो है चरण कमलों का वंदन करते हुए आगे विदा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों से इस यात्रा को लेकर? लोगों से इस यात्रा को लेकर क्या अपील कर? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है आप लोग सिर्फ आप लोग आए और उनका जो है भारी संख्या में वहां पहुंचे, समारोह उनका सम्मान हो और जो है उनको ग्रहण करें, इस पुनीत कार्य को देखें और उनका जो है उससे अपना पुण्य को ग्रहण करें, जिससे जो है देश में और प्रदेश में, गांव में, घर घर में शांति
का संदेश पहुंचे जाके, करुणा पहुंचे जाकर के, यही संदेश मैं जो है हम सभी लोगों को देना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय पप्पू रावत जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे जो है रावत जी हैं, जो इसके विषय में विस्तार से भी वो भी बात बताएंगे। आदरणीय पप्पू रावत जी, परिचय दें आप अपना। मैं भंते आनंद जिज्ञासु, नई बस्ती गोंदा, मोजम नगर, अंगाना बुद्ध विहार, रहीमाबाद, मलियाबाद, जनपद लखनऊ। क्या कार्यक्रम है आपकी जो ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? परम पूज्य बनते चंदिमा बनते, जो हमारे भिक्षु संघ के इस समय अग्र हैं, और सारनाथ में लर्निंग सेंटर, धम्मा लर्निंग सेंटर उनका जो चल रहा है, उसमें प्रशिक्षण बच्चों को देते हैं बौद्ध बनाने के लिए। सामनेर पहले बनाते हैं, उसके बाद में उनको उसे प्रशिक्षण देते हैं। बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद प्रशिक्षण देते हैं। तो पूज्य बनते के मन में विचार आया कि जैसे भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहले सारनाथ में 5 बनते लोगों को उपदेश दिया था, और भगवान बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं को कहा था कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, जो उपदेश दिया है, वह उपदेश अब पूरे चारों दिशाओं में जाओ और उसे फैलाओ। उन्होंने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देशत बिखवे मज्जे कल्याणं आदि कल्याणं पर्युषान कल्याणं सात्थं संव्यंजनं केवल परिपुण्यं ब्रह्मचर्यं प्रकाशित। ऐ भिक्षुओं, मेरे इन उपदेशों को, पैगाम को, संदेश को गली गली, गांव गांव, जन जन तक पहुंचाओ। जो दूसरों के सुख के लिए है, शांति के लिए है, अभिज्ञा के लिए है, ज्ञान के लिए है, उनके दुखों को नाश करने के लिए है, लोक पर कल्याण करने के लिए है, अनुकंपा करने के लिए है, बहुत जनों के हित के लिए है, बहुत जनों के सुख के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए मेरा जो ज्ञान है गली गली, जन जन तक पहुंचाओ। उसी उद्देश्य को लेकर पूज्य भंते चंदिमा जी ने ये भिक्षु संघ धम्मचारिका यात्रा निकाली है। पहली यात्रा उन्होंने सारनाथ से कुशीनगर, और सारनाथ से लुम्बिनी, और सारनाथ से कपिलवस्तु, ये 3 यात्राएं उनकी हो चुकी हैं। चौथी यात्रा सारनाथ से 20 नवंबर को आप निकालेंगे। सो लखनऊ में हमारी जो ये यात्रा आ रही है, वो सबसे पहले 2 तारीख में जनपद लखनऊ में पूज्य बनते अपने भिक्षु संघ के साथ में चारिका करते हुए आ रहे हैं। वो 2 दिसंबर को लखनऊ भावा खेड़ा निगोहा में पहुंचेंगे, और इसके व्यवस्थापक हैं बीपी बौद्ध। और उसके बाद में कल्ली पश्चिम रात्रि विश्राम करेंगे, व्यवस्थापक हैं वीर बहादुर बौद्ध, अनुरेंद्र गौतम। और उसके बाद में दिनांक 3/12/25 को निकट अंबेडकर स्मारक भोजन दान वहाँ होगा, और बुद्ध विहार विशालदार पार्क लाल कुआं में रात्रि विश्राम करेंगे भिक्षु संघ। और दिनांक 4/12/2025 गुरुवार को निकट माननीय कांसीराम स्मारक में भोजन दान के बाद काकोरी मोड़ में रात्रि विश्राम करेंगे। और इस विश्राम गृह जो आर्यलान है, उसकी जो व्यवस्था की है माननीय डॉक्टर मोहनलाल पासी जी, उनके प्रबंधन में ये वहाँ भोजन और देशना का कार्यक्रम संपन्न होगा। और उसके बाद में 5 तारीख में 5/12/25 को शुक्रवार को मलिहाबाद में भोजन के लिए 11:30 बजे भोजन जो है व्यवस्थापक हैं सत्य कुमार जी वो देंगे, और उनके साथ साथ में अजीज हसन भी संयुक्त रूप से भोजन दान करेंगे। फिर उसके भोजन दान के बाद में 11:30 बजे के बाद में फिर भंते जी लोग जो है वहाँ चल देंगे रहीमाबाद के लिए, और रहीमाबाद में रात्रि विश्राम करेंगे। वहाँ की व्यवस्था भंते आनंद जिज्ञासु को दी गई है, उसकी व्यवस्था भंते आनंद जिज्ञासु करेंगे। फिर वहाँ से सुबह प्रातःकाल 6 बजे या 7 बजे से संदीला के लिए भिक्षु संघ अपनी चारिका प्रारंभ करेंगे। इस तरह से लखनऊ में लगभग 3-4 जगहों पर ये भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ आ रहे हैं, जो विश्व शांति के लिए हम सबको अर्थ करेंगे। इसी संदर्भ में माननीय मोहनलाल पासी जी जो यहाँ की व्यवस्था बनते संघ भिक्षु चारिका देख रहे हैं, उनका ही बड़ा योगदान है, और उनके इस योगदान को हम लोग कह नहीं सकते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा उनका हृदय विशाल है कि उन्होंने अकेले ही इस व्यवस्था को करने का
जो है मन में ठाना है। इस पुण्य को अकेले ही वो प्राप्त कर लेना चाहते हैं। मैंने तो चाहा कि और लोग भी इस पुण्य को अर्जित करें, लेकिन ये बहुत बड़ी कि वो इस कार्य को मैं ही करूंगा, और जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। उसमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, उसमें श्रम भी कर सकते हैं, उसमें वॉलंटियर वाला भी काम कर सकते हैं, उसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। जो जिसके मन में हो, श्रद्धा उत्पन्न हो, तो वो उनकी भिक्षु संघ की सेवा में अर्पित अपने को कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा उनकी सेवा के लिए दरवाजा खुला रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि यह जो संदेश है भगवान बुद्ध का, ये जो भिक्षु संघ है, ये जो पद यात्रा निकली कहाँ से कहाँ तक निकली? ये पद यात्रा सारनाथ से 20 नवंबर को निकलेगी और ये संकिस्सा जाएगी। संकिस्सा में भी 14 दिसंबर को इसका समापन होगा। ये चारिका का समापन होगा। आपको मिल रहा है इस यात्रा को लेकर? इस यात्रा में जनमानस का, ये बौद्ध अनुयायियों का, बाबा साहब के अनुयायियों का और अन्य तमाम धर्म के लोग इसमें अपने सहयोग कर रहे हैं। कोई आर्थिक सहयोग कर रहा है, कोई अपना जो है गेहूं चावल और आटा चावल दूध दही भी दे रहा है। जितने प्रकार की सेवाएं हैं सब दे रहे हैं लोग। इस यात्रा में कितनी संख्या में? इस यात्रा में प्रथम यात्रा में जो जहाँ से यात्रा चलेगी सारनाथ से, वहाँ पे 80 से 100 के बीच में भिक्षुगण चलेंगे। उसके बाद में क्रमशः भंते लोग, भिक्षु लोग बढ़ते रहेंगे। उनकी संख्या आगे नहीं बता सकते हैं कि कितनी होगी, लेकिन आगे बढ़ती रहेगी संख्या। ठीक हेलो नमस्कार जी। हमारे महिलाओं, जितनी औरतें हैं, बहनें हैं, माता हैं, इनकी तरफ से सब लोग हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। चाहता हूँ सारनाथ से 20 नवंबर को यात्रा निकल रही है। भिक्षु चंद्रमा थेरो जी की मार्गदर्शन में सारनाथ से संकिता तक जाएगी और उसमें सैकड़ों हमारे भिक्षु होंगे और उनका जो है लखनऊ से आगमन हो रहा है। और लखनऊ में हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है डॉक्टर मोहन लाल जी के नेतृत्व में, जो ग्रीन काकोरी मोड़ से जो रास्ता है ग्रीन लॉन में, उनको रहने का और उनके भोजन का उनका व्यवस्था की जा रही है। तो हम लोगों का जो सेवा का अवसर मिला है, हम लोग पूरी टीम के साथ उनका जो है मार्गदर्शन करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और जो है उन लोगों का सेवा सत्कार में हम लोग लगे रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष शत्रुघ्न लाल रावत, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस हमारी जो बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा आ रही है, जिसका स्वागत करने का मार्गदर्शन डॉक्टर मोहन लाल रावत ने भी दिया, और मैं चैनल माध्यम से उत्तर प्रदेश पूरी टीम व अपने साथियों के साथ पूर्ण रूप से इनका स्वागत करने का काम करूंगा। और हमारे साथी व्यवस्था में मौजूद रहेंगे, तत्पर रहेंगे, पहले सब मौजूद रहेंगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मोहन लाल जी ने जो बहुजन क्रांति संघ बनाया है, जो उसका नाम है, तो ये बहुजनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सुचारू रूप से सफल कराने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद।